परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हमारा विश्वास है कि आप इस उपस्थिति से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति आपके सारे बंधन को तोड़कर आपको आज़ाद कर देती है। तो आइए महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले को परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो आइए हम मिलकर उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वह आपसे एक रूप होने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे इस समय, अपने मनों को तैयार करेंगे इस समय, हम उसके हुजूर में जाएंगे इस समय। हमारा यीशु मसीह हमारे बीच है, हमारे से पहले यीशु मसीह यहाँ पर आ चुका है। शैतान चाहे कितने भी गड़बड़ी डाले, लेकिन वो हारा हुआ है। हमारे परमेश्वर ने उसे क्रूस पर हराया है। हम उसके पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में इस अपने मनों को तैयार करेंगे इस समय और लीन हो जाएंगे उसके ऊपर और पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे और धन्यवाद के साथ उसके सम्मुख जाएंगे, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर, वो आदर के योग्य परमेश्वर, वो आपको और मुझको बनाने वाला परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आज का दिन भी खाने के लिए प्रभु, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर हमारे द्वारा प्रभु जो भी गलतियां हुई होगी परमेश्वर, आप हमें क्षमा करें प्रभु, आपके पवित्र लहू से दो को शुद्ध करें यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपका स्वागत करते प्रभु, आज है हमारे बीच में पिता परमेश्वर। दूसरा कोरिन्थियों 3:17 प्रभु आपका वचन कहता है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। यीशु मसीह आपका आत्मा हमारे बीच में है पिता परमेश्वर, और हमारे बीच में आजादी है पिता परमेश्वर, स्वतंत्रता है यीशु के नाम में पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग करें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम आराधना में जाएंगे। भजन संहिता 149 उसका 1। हालेलुया। अब सबसे प्रश्न है, क्या परमेश्वर के भक्त हो? हालेलुया। क्या परमेश्वर के भक्त हो, दीवाने हो? हालेलुया। तो ये वचन आपके लिए। वचन कहता है, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ और भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। हालेलुया। भक्त लोग महिमा के कारण प्रफुल्लित होंगे और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। हालेलुया। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे। हालेलुया। हाथों के द्वारा, हालेलुया, आनंद के द्वारा प्रफुल्लित होंगे उसके मगन में। हालेलुया, उसकी उपस्थिति में। ये परमेश्वर हमारे बीच में है, जो शोक को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर हमारे बीच में। हम उसका स्वागत करें। पाक खुदावंत आरुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। रूह पाक खुदावंत आरुआ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। जो आपके लिए मर कर मेरे लिए मर कर जिसने जी उठा है, वो आज भी जीवित है।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में आज ही फिर पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे पिता परमेश्वर प्रभु मृत्यु में से पिता परमेश्वर जी उठे पिता परमेश्वर प्रभु, आपने आपके वचन को पूरा किया पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। आगे की सारी स्तुति आराधना प्रभु आपके हाथों में सौंपता प्रभु, पवित्र आत्मा आप अगुवाई, सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आज कौन सा दिन है? हालेलुया, पुनरुत्थान का दिन है, हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर जी उठा, हालेलुया। 3 दिन के बाद, हालेलुया, तीसरे दिन, हालेलुया, परमेश्वर जी उठा, यीशु मसीह जी उठा, जिसने मृत्यु को हरा दिया, हालेलुया। वो व्यक्ति जी उठा जिसने, जो मर गए थे, जैसे लाजर मर गया था, उसे जीवित किया, हालेलुया। लेकिन लाजर बाद में फिर से मरा, हालेलुया। क्यों फिर से जीवित हुआ? नहीं हुआ, लेकिन हमारा यीशु मसीह फिर से जीवित हुआ, हालेलुया। उस महान परमेश्वर के लिए हम गाएंगे, नाचेंगे, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए, उसकी उपस्थिति में नाचने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए? सभी उसका स्वागत करेंगे इस समय, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूं, हालेलुया। क्या आप यीशु के नाम से हमारे बीच में हैं? हालेलुया। क्या किसी के बुलाने पर है? नहीं, यीशु के नाम से, हालेलुया। तो आप उसका स्वागत करेंगे, करेंगे। अगर आप किसी मनुष्य का स्वागत करते हैं, समझो आपके घर में पास्टर आने वाले, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट पहले आप क्या करते हैं घर में? तैयारी करते। किस चीज की तैयारी करते? खाने पीने की। और क्या कोई साफ सफाई नहीं करता? हालेलुया, साफ सफाई करते रहो, ताकि जो दास आएंगे उन्हें अच्छा लगे, साफ सुथरा लगे, हालेलुया। जैसे आप घर की साफ सफाई करते हो परमेश्वर के दास आने के लिए, वैसे आज अपने मन की भी साफ सफाई करो परमेश्वर आने के लिए, हालेलुया। जब मन साफ होगा तो परमेश्वर आएगा, हालेलुया। क्या उसकी परमेश्वर की स्तुति करेंगे, कहेंगे करुणावान देवाना प्रभु यीशु क्रिस्त आना, करुणावान देवाना प्रभु यीशु क्रिस्त आना, चरनी को नाम बोलना जान जाना, चरनी को नाम बोलना जान जाना, जय क्रिस्त बोला, जय क्रिस्त बोला, बोला जय क्रिस्त बोला, क्रिस्त बोला, क्रिस्त बोला, करुणावान देवाना प्रभु यीशु क्रिस्त
सगळे तयार आहे? सगळेजण तयार आहे परमेश्वराचं नाव गाजवायला? आमेन. तुमच्याद्वारे येशूचं नाव गाजणार? तुम्ही गाजवणार? आमेन. आपण आनंद करूया. हालेलुया. नाचूया त्याच्या उपस्थितीमध्ये. असं गोल गोल नाचत. हालेलुया. आज जागा पण मोठी आपल्याकडे. हालेलुया. हिंदीमध्ये गोल गोलला काय बोलतात? झूम 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 झूम. क्या बोलते हैं? झूम झूम. बोलो झूम झूम. बोलो झूम झूम. बाजू में देखिए. झूम 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 झूमारे झूमा. झूम झूम झूमारे झूमा. यीशु किसका पता है? झूम झूम झूमारे झूमा. झूम झूम झूमारे झूमा. यीशु किसका पता है? झूम झूम झूमारे झूमा. झूम झूम झूमारे झूमा. यीशु किसका पता है? झूम झूम झूमारे झूमा. झूम झूम झूमारे झूमा. किसका पता है? सोना चांदी का मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। सोना चांदी का मेरे पास है, जो भी है वो देता हूँ तुझे। दुनिया में बंद तू खड़े होके चल, यीशु नासरी के नाम से। झूम झूम झूमारे झूमा. झूम झूम झूमारे झूमा. यीशु किसका पता है? झूम झूम झूमारे झूमा. झूम झूम झूमारे झूमा. यीशु किसका पता है? ओ ओ ओ क्या बात? जो कबर बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। जो कबर बंद है, यीशु चल पड़ा है उसकी ओर। यीशु ने
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग उदास हैं? कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। क्यों आनंदित हैं? क्यों आनंदित हैं? मैं आनंदित हूँ और क्यों हूँ पता नहीं। हालेलुया। ऐसा है क्या? नहीं हालेलुया। देखिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी। हालेलुया। और तीसरे दिन क्या हुए? जीवित हुए। हालेलुया। पुनरुत्थान का दिन हम क्या करते हैं? इस दिन में हम मनाते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसको हम क्या करते हैं? याद करते हैं। हालेलुया। तो मुझे आज बताइए कितने लोगों ने एक दूसरे को विश किया या किसने? नहीं किया ना विश? हाँ मुझे पता था आप नहीं करोगे विश। हालेलुया। तो आइए एक दूसरे को हम बोलेंगे आज यीशु जिंदा है। बताइए बोलो आज यीशु जिंदा है। वो युगायुग जिंदा है। हालेलुया। बोलिए वही तो बोल रहे और से एक साथ आज यीशु जिंदा है। 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 आज यीशु जिंदा है।
खुदा हमारे बीच है, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो युगान युग एक सा परमेश्वर आज हमारे बीच में। आइए उसके आभार कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना में कुछ भी नहीं। दुख दर्द मेरे आंसू सारे यीशु मेरे लिए, शांति और आनंद खुशियाँ सा जीवन बदले में दे दिए। दुख दर्द मेरे आंसू सारे यीशु मेरे लिए, शांति और आनंद खुशियाँ सा जीवन बदले मेरे लिए। दिल की ये धड़कन यीशु ही है, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं। आइए ओ दिल की ये धड़कन यीशु ही है, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं। आइए दूसरी बार, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं। दौलत ताकत और शोहरत ये नाम मेरे काम आए। आइए दौलत ताकत और शोहरत ये नाम मेरे काम आए। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने, सबसे निराशा पाई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने, सबसे निराशा पाई। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं। कहिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं। ओ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं, यीशु के नाम में कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु परमेश्वर, तेरे बिना कुछ भी नहीं है मेरे को। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपके सरकार में, हाँ प्रभु परमेश्वर, कुछ भी आसरा हमारा कोई नहीं रहेगा। हम तेरे समुद्र आते हैं, तुझसा इस जहां में और कोई नहीं, कुछ भी आसरा मेरा है प्रभु तेरी बाहों नियत मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु।
सा इस जहां में और कोई है नहीं, कुछ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 तुझ करता हूँ तुझको रातों में तेरे, बोले मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर तुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ तुझको हाथों में तेरे, बोले मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर तुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। 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 तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। हम तेरे सब चाहते हैं मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से कहूँ, हम तेरे चरणों में आते हैं आज। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभू उठला आहे. प्रभू उठला आहे. खरोखर उठला आहे. कोण? या आपण सगळेजण जोरदार टाळ्या येशूसाठी करूया. स्वागत करूया. परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु की हजूरी में हम अपने अपने मोबाइल को इस वक्त साइलेंट में रखेंगे सभी जन। संडे स्कूल के बच्चे सभी बाहर जाएंगे। वहां पर बेंच है, वहां पर बैठ जाओ। बेंच वहां पर
ओके, दरवाजा बंद करेंगे। आइए हम अपने अपने बाइबल को अपने हाथ में उठाएंगे, जैसे हम जीवित परमेश्वर के हजूरी में हम अपने अपने बाइबल को अपने हाथों में उठाकर हम घोषणा को करेंगे और मेरे पीछे हम दोहराएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है। रिबा अपा 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 जिक्रन दरावा शिके रिबा। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, यह बाइबल मेरी है, और मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे बारे में जो वचन में लिखा है उसके अनुसार बन रहा हूँ। परमेश्वर की योजनाएं मेरे जीवन में, परिवार में पूरी हो रही है। आज का वचन मेरे लिए है। मैं आशीषित हूँ, मैं फलवंत हूँ। यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की बड़ाई हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया। सच में प्रभु का आत्मा हमारे मध्य में है। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 के अनुसार प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आज का दिन पूरे संसार में हम देखते पुनरुत्थान दिन के निमित्त मनाया जा रहा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में यीशु तीसरे दिन जी उठा, ये हर कलीसिया में, हर प्रार्थना में, हर फेलोशिप में मनाया जा रहा है। हालेलुया। तो पूरे संसार भर में आज रिजरेक्शन डे यानी पुनरुत्थान दिन को मनाया जा रहा है, और आज भी हम कलीसिया में मना रहे हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा कहना ऐसा है कि किसी को भी पता नहीं कि यीशु का पुनरुत्थान दिन कब हुआ था। संडे को हुआ था ये पता है, लेकिन कौन सी तारीख को हुआ है किसी को नहीं पता था, क्योंकि हर साल ईस्टर चेंज होता जाता है। राइट, कई साल मार्च में था, ये साल अप्रैल में है। तो आज पुनरुत्थान दिन, आज ईस्टर करके आज नहीं, मेरे ख्याल से हर रोज हमें यीशु का धन्यवाद करना है, हर रोज पुनरुत्थान को मनाना है और प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि किसी को भी पता नहीं कि कौन से दिन और कौन सा महीना है, लेकिन ये बात पता है सबको कि संडे को यीशु का पुनरुत्थान हुआ था, प्रभु मृतकों में से जिलाए गए थे। तो हमारी कलीसिया को यही संदेश है कि हमें हर रोज यीशु के पुनरुत्थान को क्या करना है, मनाना है। हालेलुया। हर रोज यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर चलना है। तो आप पूरे संसार भर में मना रहे, तो आज भी हम पुनरुत्थान के बारे में हम थोड़ा वचन में जाएंगे। तो मेरे साथ निकालेंगे लूका 24वां अध्याय, और कोई भी एक जन 1 से आगे रीड करेंगे। लूका 24वां अध्याय और 1 से आगे कोई भी एक जन रीड करेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भोजन हो रही थी तो देखा दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित हो, मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए उनसे कहा था, अवश्य है मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये बातें सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही
वे मरियम मगदलीनी और योना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां की भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी लग जानी और उन्होंने उनकी प्रतिदिन न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल पत्ते पड़े देखे, और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हम बड़े ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज पवित्र आत्मा हम लोगों से क्या बातचीत करना चाहता है हम सुनेंगे। तो कृपया कोई भी बीच में उठकर न जाए, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे कि आज परमेश्वर का आत्मा हम लोगों से क्या बातचीत करना चाहते हैं। हेडलाइन लिखा गया है कि यीशु का पुनरुत्थान, यानी यीशु मृतकों में से जिलाए गए थे। हम देखते हैं कि यीशु को क्रूसिफाई किया गया था, क्रूस पर लटकाया गया था, और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मृतकों में से जिलाया जाता है। उसका सारा जो वर्णन है इस अध्याय में हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से शेरों की हालत क्या थी। यीशु के पीछे चलने वाली स्त्रियां जो थी, जो यीशु की सेवकाई करती थी, वो किस हालत में थी, वो किस दुख में थी, वो सब कुछ इस अध्याय में मेंशन किया गया है। लूका 24:1 कहता है कि परंतु सप्ताह का पहले दिन बड़े भोर को, सप्ताह का पहला दिन, कौन मुझे बताएगा सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे होता है। ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, ई ग्रुप। अरे वाह, प्रेज गॉड, बढ़ गया, हालेलुया। सप्ताह का पहला ग्रुप, सॉरी, दिन कौन सा होता है? संडे, एक ग्रुप संडे। हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है? बी ग्रुप बताओ। सोमवार। सी ग्रुप संडे, डी ग्रुप एतवार, याद मंडे। देखो यार, मैंने जो पूछा वो सही था। ओके, राइट आंसर एक ग्रुप ने कहा हफ्ते का पहला जो दिन होता है ना, वो संडे होता है। याद रखो, मंडे नहीं, हमेशा याद रखो, हफ्ते का पहला जो दिन शुरुआत होती है वो संडे से होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सप्ताह का जो पहला दिन था, वहां पर कुछ महिलाएं सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। यहाँ पर स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन्स, यानी छोटा सा महिलाओं का जो ग्रुप था, समूह था, सप्ताह के पहले दिन को कब्र पर आए थे। क्या करने आए थे? सुगंधित वस्तुओं को लेकर आई थी जो उन्होंने तैयार की थी, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु के शव को न पाया। हम लोग बंद करेंगे ताकि आवाज ना आए। सप्ताह के पहले दिन उस जमाने में ऐसा था कि जो वृद्ध हो जाते थे तो सुगंधित वस्तुओं को लेकर जाते थे, और वो महिलाएं जो थी वे सुगंधित वस्तुओं को कब्र के पास लेकर जा रही थी। और कब्र पर वो पहुंची, और जब कब्र पर पहुंची तो उन्होंने क्या दृश्य देखा कि पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। यानी जो कब्र थी यीशु की, वहां पर बहुत बड़ा पत्थर लगाया हुआ था, और उन महिलाओं ने देखा कि वो जो पत्थर है वहां से क्या हो चुका था? हट चुका था, और भीतर जाकर यीशु के शव को वो देख न सकी, यानी यीशु का शव कब्र में नहीं था। जब वो इस बात से बहुत शक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते हुए वस्त्र पहने हुए उनके पास खड़े हुए। ये महिलाएं सुगंधित वस्तुओं को लेकर जा रही है, और जाकर देखते करे कब्र पर से तो जो पत्थर है वो तो हट चुका है, और अंदर जाकर देखते हैं कि यीशु का शव भी नहीं है। फिर वो बहुत अचंभित हो जाती है, और दो स्वर्गदूतों को वहां पर वो देखती है। जब वो डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन
पुरुषों ने यानी स्वर्गदूतों ने उन महिलाओं से कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। स्वर्गदूतों ने उन महिलाओं को कहा, तुम जीवित यीशु को मरों में से मृत में क्यों ढूंढ रही हो? वो यहां पर नहीं है, वो जी उठा है। हालेलुया। महिलाओं को किसने कहा? स्वर्गदूतों ने कहा कि यीशु यहाँ पर नहीं है, तुम यीशु को यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि वो जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। यानी स्वर्गदूत उन महिलाओं को याद दिला रहे थे यीशु की भविष्यवाणियां। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उन महिलाओं को, वहां पर जितने मौजूद थे, उनको स्मरण आई। कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को, अन्य सबको ये बात सुनाई। यानी वो महिला वहां से निकल जाती है और जो उनके साथ हुआ, स्वर्गदूतों ने उनसे बातचीत की, वो सब कुछ 11 चेलों को जाकर बताती है। और हम देखते हैं वहां पर कौन कौन थे? मरियम मगदलीन, योहन्ना, याकूब की माता मरियम और अन्य स्त्रियां भी थी। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी। यानी 11 चेलों को उन महिलाओं ने जो बातें कही वो कुछ सीरियस, गंभीर नहीं लगी। फिर हम देखते हैं कि फिर भी 11 में से पतरस वहां पर दौड़ा और उसने यीशु के कपड़े को देखा और वो अचंभव करता हुआ घर चला आया। यहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु की कब्र खाली थी। हालेलुया। और किस प्रकार से स्वर्गदूत वहां पर आ जाते हैं और किस प्रकार से स्वर्गदूत उन महिलाओं को कहते हैं कि यीशु जीवता है, वो यहां पर नहीं है। आज हमारी कलीसिया को भी परमेश्वर का संदेश, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु जीवित है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मरा हुआ परमेश्वर नहीं है। जो बात करता है, जो सच्चा है, जो विश्वास योग्य है, जो जीवित है और जो बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया। हमें हमारे जीवित परमेश्वर को सच्चाई के साथ ढूंढना है, विश्वास के साथ ढूंढना है। यहां पर हम देखते हैं कि ये जो महिला का ग्रुप था, और अचंभित करने वाली बात यह है कि स्वर्गदूतों का पहला दर्शन भी महिलाओं को ही हुआ था। हालेलुया। और यीशु का पहला दर्शन भी किसे हुआ था पुनरुत्थान के बाद? मरियम मगदलीन को हुआ था। हालेलुया। गौर करने की बात है कि पुनरुत्थान का जो समय था, यीशु ने, परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट महिलाओं के ऊपर किया। हालेलुया। तो हमारी कलीसिया की जो महिलाएं हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। नॉट ओनली वुमन, लेकिन हर एक व्यक्ति से प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे। यहां पर हम देखते हैं कि 11 के ऊपर यीशु ने अपने आप को प्रकट नहीं किया, लेकिन एक पापिनी स्त्री के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। अगर यूहन्ना का 20वां अध्याय हम लोग रीड करेंगे, 20 के आगे हम लोग रीड करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सब लोग कब्र पर आकर उन्होंने देखा, लेकिन मरियम मगदलीन जो थी वो कब्र के पास बैठी हुई थी। वो कब्र के पास भोर को गई और भोर को वहां पर वो इंतजार कर रही थी और रो रही थी। और हम देखते हैं कि पुनरुत्थान के बाद में पहला जो शरीर जिस व्यक्ति ने देखा था, वो व्यक्ति मरियम थी। हालेलुया। ऐसी व्यक्ति जो पापिनी थी, व्यभिचारिणी थी, जो लोगों की नजर में कुछ अच्छा नहीं था, ऐसे स्त्री के ऊपर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया। वो वहां पर रो रही थी कब्र के पास, बाद में रीड करो आपको पता चलेगा। और वो यीशु को देखकर कहते हैं कि मेरे प्रभु को किसी ने तो उठा कर ले गया है, उनको पता है क्या? यानी मरियम को लगा कि यीशु क्या है वहां का
क्या है? माली लगा। क्या लगा? माली लगा ना। यूहन्ना 20 में आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा, राइट, 20 में ये कि मरियम को लगा कि कब्र के पास कोई माली है और वो यीशु को देखकर पहचान न सकी और वो देखकर कहती है माली, यानी उसने यीशु को जाना कि यहाँ पर कौन है, एक माली है। और वो कहते हैं कि मराठी में बहुत सुंदर गीत है, हालेलुया, और मराठी में बहुत अच्छा भी लिखा गया, माली कहते हैं उसको, और हिंदी में क्या कहते हैं? माली, हालेलुया। और माली समझकर वो कहते हैं कि मेरे प्रभु को, हालेलुया, यीशु को कहती है मेरे प्रभु को अगर तूने उठाया है, लेकर गया तो मुझे बता। तब यीशु ने मुड़कर उससे बातचीत की। पहले तो प्रभु उसको नारी कहता है और दूसरे बार उसको कहता है मरियम करके कहता है। और हम देखते हैं कि बाइबल इतिहास में अपने आप को प्रभु ने मरियम के ऊपर प्रकट किया, हालेलुया। जो अब्राहम देख न सका, जो मूसा देख न सका, इसहाक देख न सका, याकूब देख न सका, उस बात को ये पापिनी स्त्री ने देखा, हालेलुया। एक ऐसी स्त्री ने देखा जो दुनिया के नजर में कुछ भी नहीं थी, कुछ नहीं थी। ऐसी महिला के ऊपर यीशु ने अपने आप को प्रकट किया, हालेलुया। नई सृष्टि कौन है? यीशु मसीह है। और नई सृष्टि को किसने देखा? पुरानी सृष्टि को पहले किसने देखा? पुरानी सृष्टि को पहले किसने देखा? एक ग्रुप, पहली सृष्टि बनाई ना परमेश्वर। पहली सृष्टि को किसने देखा था? पहले आदम हवा ने देखा था, ओके। और दूसरी सृष्टि को किसने देखा? मरियम मगदलीनी ने देखा था, हालेलुया। दूसरी सृष्टि यानी यीशु को मृतकों में से पुनरुत्थान जो शरीर था, वो किसी राजा ने नहीं देखा, किसी याजक ने देखा नहीं, फरूशी ने देखा नहीं, भविष्यवक्ता ने देखा नहीं, लेकिन ये पापिनी स्त्री ने यीशु को देखा था, हालेलुया। ऐसा हमारा परमेश्वर है जो अपने आप को साधारण लोगों के ऊपर प्रकट करता है, हालेलुया। बहुत सिंपल लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है, जो दुनिया के नजर में कुछ नहीं है, दुनिया के नजर में बुद्धिहीन है, कमजोर है, जिनकी कुछ वैल्यू नहीं है, ऐसे लोगों के ऊपर अपने आप को यीशु प्रकट करता है, हालेलुया। और यहाँ पर भी वैसे ही हुआ था, हालेलुया। हम देखते हैं कि ये सारी महिला लूका 24 में सुगंधित वस्तुओं को लेकर गई थी। ये महिला दुख में थी या आनंद में थी? कौन बताएगा? दुख में थी ना, पीछे दुख में थी ना, है ना? आनंद में थी क्या? नहीं, ये महिला दुख में थी और ये यीशु के पीछे रहती थी सेवकाई के लिए, हालेलुया। यीशु के साथ में रहती थी ये। मैंने आपको हमेशा कहा है, यीशु जब इस दुनिया में थे तब कम से कम 10-15 हजार लोग यीशु के पीछे चलते थे। और ये 10-15 हजारों में बच्चे भी रहते थे, बुजुर्ग भी रहते थे और महिलाएं भी रहती थी। और महिलाएं यीशु के पीछे रहती थी। और उन महिलाओं में से ये महिला कब्र के पास गई, हालेलुया। पुरुष कहाँ पर गए थे? हालेलुया। पुरुष क्या कर रहे थे इस समय में? प्रार्थना कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सो रहे थे। चेले अन्य पुरुष जो 1000 की गिनती में थे, वो क्या कर रहे थे? अपने अपने कामों में व्यस्त थे, डरे हुए थे। कुछ लोग डाउट में थे। लेकिन ये जो महिलाएं जो थी ना, ये दुख में थी, हालेलुया। और दुख में होने के बावजूद भी ये कब्र के पास आई थी, हालेलुया। हम लोग दुख में होते ना, दुख में होने के बावजूद भी
क्या हमें प्रार्थना करने का मन होता है कभी दुख में होने के बावजूद? यह महिला इतनी दुख में थे, ये यीशु से प्रेम करती थी, यीशु के पीछे पीछे सेवकाई करती थी, और यीशु उनसे अलग हो चुका था, और यीशु के साथ सेवकाई करने वाली महिलाएं थी। आप भी प्रभु की सेवकाई करने वाली महिलाएं हो, आया ना? हालेलुया। और ये जो महिलाएं थी दुख में होने के बावजूद भी ये कब्र के पास चली आई थी, और कब्र के पास आकर यीशु के कब्र के ओर बढ़ रही थी। हालेलुया। मुझे लगता है जो दुख में होता है, निराशा में होता है, उसका मन नहीं करता कभी कभी प्रार्थना करने का, आया ना? कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम लोग जब निराशा में होती है, दुख में होते हैं, तो प्रार्थना करने का मन नहीं होता, है ना? मैंने लास्ट बार भी निराशा के बारे में कहा था, जिक्र किया था निराशा के बारे में। जब निराशा आती है, दुख आता है, तब हमें प्रार्थना करने का मन नहीं करता। लेकिन आज पवित्र आत्मा कहता है, इन महिलाओं को देखो, क्या ऐसी महिला के समान हम बन सकते हैं? आज हमें निराशा तुरंत आ जाती है, आया ना? आ जाती है निराशा। छोटी छोटी बातों पर हम लोग उदास हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम लोग निराश हो जाते हैं। ये महिलाएं निराशा में, दुख में भी प्रभु के पास चली गई। आज ये संदेश हमें सिखाता है कि निराशा, दुख में भी हमें प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। और ये ढूंढते हुए प्रभु के कब्र के पास गई थी, और प्रभु के कब्र के पास भोर को ये चली गई थी। हालेलुया। कितने लोगों ने भोर को प्रार्थना की आज? हालेलुया। भोर वाले लोग एक ग्रुप सी। हालेलुया। देखो, ये प्रभु को आमने सामने देखती थी। 3.5 साल इन्होंने एक्सपीरियंस किया था प्रभु के साथ। इतना एक्सपीरियंस किया था कि प्रभु मुर्दे भी जिलाता था, ये देखती थी। लंगड़े चलते थे, बीमारियां ठीक होती थी, दुष्ट आत्मा निकाल, यानी ये प्रभु के साथ इनका बहुत ही कनेक्शन था। और जब प्रभु उनके पास से चला जाता है तो देखो कितनी निराशा होती है। हालेलुया। और ये निराशा के बीच में भी, ये दुख के बीच में, ये भोर को उठती है, और भोर को उठकर प्रभु के पास चली जाती है। क्या आज हम दुख में, तकलीफ में भोर को उठकर परमेश्वर के पास जाते हैं? हालेलुया। क्या हमें प्रार्थना करने का मन होता है? प्रभु सबको देखता है, सबके हृदय को प्रभु देखता है। यहाँ पर यह महिलाएं भोर को उठकर प्रभु के पास गई। पहली बात तो दुख में भोर को उठना। हालेलुया। ये महिलाएं दुख में थी, फिर भी भोर को उठकर वो कब्र के पास चली गई। आज पहली बात हमें सिखाता है कि भोर, दुख हो, सुख हो, निराशा हो, कुछ भी हो, हमें भोर की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। भोर को उठना बहुत जरूरी है, भोर को प्रभु को खोजना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो उन्होंने की वो थी कि वो उन्होंने सुगंधित वस्तुओं को प्रभु के पास लेकर आई थी। हालेलुया। दुख में भी वे प्रभु के लिए कुछ ना कुछ तैयार की थी। हालेलुया। रोमियो 12 कहता है कि हमें हमारा शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर चढ़ाना है प्रतिदिन, प्रति भोर को, आया ना? प्रति भोर को हमें हमारा जो शरीर एक सुगंधित वस्तु के समान प्रभु के चरणों में चढ़ाना है। हमारे शरीर को लेकर उस बलिदान का सुगंध पाता है परमेश्वर। हालेलुया। उन महिलाओं ने सुगंधित वस्तु लेकर गई थी, हालांकि वे अपने प्रेम को दर्शा रही थी प्रभु के लिए। हालेलुया। क्या हम अपने प्रेम को दर्शाते हैं? हालेलुया। दुख में, सुख में तो सब लोग प्रेम करते हैं, लेकिन दुख में सुगंधित वस्तु वो प्रभु के पास लेकर आई थी। क्या दुख में हम प्रभु के लिए भेंट ला सकते? बताइए कलीसिया। बहुत दुख है,
बहुत दुख है, भेंट लाना है। दुख में हम भेंट दे सकते हैं, शायद कम शायद, है ना, दे भी सकते हैं। लेकिन दुख में इन्होंने सुगंधित वस्तुओं को प्रभु के लिए तैयार किया था। प्रभु आपको कहता है कि मेरे लिए सुगंधित वस्तुओं को तैयार करो, मैं जीवता हूं, तुम्हारा शरीर सुगंधित वस्तु है। जब तुम मेरे लिए अपना शरीर पवित्र भावता हुआ जीवित बलिदान कर कर चढ़ाओगे, तब तुम मेरी इच्छा में चलोगे, तब तुम मेरी इच्छा को पूरा कर सकोगे। हालेलुया। प्रति भोर को कलीसिया हमें हमारा शरीर परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में चढ़ाना है, प्रति भोर को चढ़ाना है। और दूसरी बात, इन्होंने ऐसा किया था कि दुख में प्रभु के लिए भेंट को लेकर आए थे। हमारे जिंदगी में दुख हो, तकलीफ हो, हमें प्रार्थना करना बंद नहीं करना है। हालेलुया। पहले जमाने में हम देखते हैं कि परमेश्वर बलिदान को ग्रहण करता था और उसका क्या लेता था? सुगंध लेता था। नूह के समय में हम देखते हैं। आज के जमाने में हमें हमारा शरीर जो है एक बलि के समान प्रभु को देना है, और ये शरीर से ही सुगंध आ सकता है। हालेलुया। क्योंकि उत्तम बलिदान है हमारा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण करना। हालेलुया। प्रभु के लिए डेडिकेट करना। बाकी चीजें तो हमें भेंट देना है प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, बहुत सारी भेंटें हैं। लेकिन पहली बात जो भेंट है वो हमारा शरीर है प्रभु के लिए। तो कलीसिया आप लोग सोचो 10 सेकंड के लिए, क्या मैं 3 से 6 के बीच में उठता हूँ? क्या मैं प्रभु के लिए एक सुगंधित बलिदान के रूप में अर्पण हो जाता हूँ क्या? इसी महिला ने यीशु के सिर पर अभंजन यानी अभिषेक किसने किया था? यही महिला ने किया था, आया ना, है ना। और ये महिला ने संगमरमर के पात्र में सुगंधित क्या लाया था? तेल लाया था। और इसने क्या किया था? पात्र को वहां पर क्या किया था? फोड़ दिया था। और यीशु के वस्त्र सिर पर तेल और पैर पर आंसुओं से वो पोंछ रही थी, आया, बालों से क्या कर रही थी? पोंछ रही थी। यानी ये महिला सच्ची आराधना दिखा रही थी प्रभु के लिए, एक सच्ची आराधना। क्या ऐसी महिलाएं हमारी कलीसिया में है? आपको तो एक या नहीं, आप लोग या नहीं, ये महिला कुछ अलग थी, है ना। हमें ऐसी महिलाएं बनना है, सच्ची आराधना पेश करना है, न कि निराश होना, दुख में जाना। ऐसी आराधना, ऐसी महिलाएं परमेश्वर को मिलेगी क्या? इसने ही आंसू से पैर भिगोकर बालों से क्या किया था? पोंछा था। और हम देखते हैं कि सारा घर वहां पर सुगंधित हो चुका था। सच्ची आराधना पेश की थी वहां पर, एक सच्ची आराधना। हम देखते हैं कि मैं महिलाओं के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं प्रार्थना में था तब पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि कब्र के पास आने वाली जो पहली जो लोक संख्या थी वो महिलाएं की थी। महिला वहां पर आ चुकी थी और महिला ने आकर वो खाली हाथ नहीं आई थी, वो दुख के साथ आई थी। आज कलीसिया में आप भी दुख के साथ आए होंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग दुख के साथ आए होंगे, निराशा के साथ होंगे, कोई आनंद के साथ आएगा, किसी का मन नहीं किया होगा आने का, लेकिन आए हैं आप लोग प्रभु के लिए। प्रभु आपको क्या बातचीत कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कह रहा है? प्रभु का आत्मा आपको कह रहा है कि मैं मरा हुआ नहीं, मैं जीवित हूं। तुम क्यों निराश हो जाते हो? मुझे देखो और चलो। किसी मनुष्य को देखकर हमें नहीं चलना है, हमें यीशु को देखकर चलना है। अगर हम मनुष्य को देखकर चलेंगे तो हम हमेशा निराशा में रहेंगे। देखो यहाँ पर ये महिलाएं दुख में थी, फिर भी उन्होंने भोर को उठना बंद नहीं किया। हमें निराशा आएगी, दुख आएगा, निराशा लोगों के द्वारा भी आ सकती है,
करीबी लोगों के द्वारा आ सकती है, लेकिन उस निराशा में हमारा हृदय क्या कहता है प्रभु के लिए? निराशा है, दुख है, कुछ भी आए, लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहूंगा, मैं भोर को उठूंगा, मैं प्रार्थना में रहूंगा। ये सच्चा हृदय है। हालेलुया। और इन महिलाओं ने वैसा ही किया था। ये छोटा सा समूह था महिला का, और ये जाकर देखती है, अरे प्रभु का शरीर तो वहां पर नहीं है। और वहां पर दो पुरुष आ जाते हैं, और दो पुरुष आकर कहते हैं कि तुम जीवित को मरों में से क्यों ढूंढती हो? इसका मतलब प्रभु का आत्मा वहां पर कह रहा था स्वर्गदूतों के द्वारा कि तुम जीवित यीशु को मरों में क्यों ढूंढती हो? हम प्रभु को ऐसे स्थान में ढूंढना चाहिए जहां पर प्रभु जीवित है। आया ना? कौन कौन विश्वास करता है कि हमारी कलीसिया जीवित कलीसिया है? मेरे आत्मिक पिता का 2 दिन पहले वीडियो आया था, एकदम 30 सेकंड का होगा, 30 सेकंड का, शायद मैं शेयर करने वाला था लेकिन मैं भूल गया, मुझे शेयर करना था। उन्होंने ये कहा आत्मिक पिता ने कि जिन कलीसियाओं में उपवास प्रार्थना है ज्यादा होती है, भोर की प्रार्थना है ज्यादा होती है, सादा प्रार्थना के ऊपर फोकस होता है, वो जीवित कलीसिया होती है। आप लोग सोचो हमारी कलीसिया में प्रार्थना कितनी होती है? प्रार्थना का टॉपिक निकला तो मुझे आजिब की याद आ जाती है। एक बार आजिब ने कहा था, पास्टर इतना प्रार्थना है हमारे चर्च में, मैं भूल जाता हूँ। इतना प्रार्थना हमारे चर्च में मैंने दूसरे कहां पर भी नहीं देखा है। तो मैंने कहा जो भी प्रार्थना होती है वो सिर्फ हमारे कलीसिया के लिए होती है और भारत देश के लिए होती है प्रार्थना। आया ना? अब अभी बोलता है मुझे सब माइंड में फिट है, अभी कौन सी प्रार्थना कब होती है, कौन सी कब होती है, क्या होती है। तो देखो वचन कहता है जीवित को मरों में क्यों ढूंढती हो? हमें प्रभु को वहां ढूंढना है जहां पर प्रभु जीवित है, और प्रभु मसीहा सृष्टि के लिए कलीसिया में जीवित है और कलीसिया में वो मिलेगा। आज बहुत सारी कलीसियाएं मरी हुई है, मैंने खुद देखा है। मरी हुई यानी आत्मा में मरी हुई है, आत्मा में मरी हुई है। बहुत सारी कलीसिया को पता नहीं है, प्रार्थना में बहुत कम है, प्रार्थना नहीं हो रही। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी मैं पूछता हूँ यूथ लोगों को, कहता हूँ क्या मैं ज्यादा प्रार्थना दे रहा हूँ तुम्हारे ऊपर? कभी कभी शायद आप लोग बोलते हैं कितनी प्रार्थना है, कितनी प्रार्थना है, कितनी प्रार्थना है। आप लोग मेरे आत्मिक पिता का सेरेमन सुनो, वचन देखो, तब आपको पता चलेगा कि प्रार्थना कितनी जरूरी है और कितना ज्यादा हमें प्रार्थना में रहना है, कितना ज्यादा हमें प्रार्थनाओं में बढ़ना है। हालेलुया। रिवा अपा सिक्राना स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुम मरों को, जीवितों को मरों में क्यों ढूंढती हो? आया ना? यानी जीवित यीशु को वहां ढूंढो जहां पर जीवन है। आज हमारी कलीसिया में कहता हूं जीवित कलीसिया है, और जीवित कलीसिया में यीशु जीवित मिलेगा। हालेलुया। प्रभु को वहां ढूंढना है जहां पर बेदारी है, जहां पर जीवन है, जहां पर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, वहां पर हमें ढूंढना है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कलीसिया में आना है, कलीसिया में बहुत सारे बाहर के भी। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय से बात करेगा, आपको जीवित कलीसिया में जाना है। कहीं पर भी जाओ, लेकिन मृत कलीसिया में मत जाओ, जीवित कलीसिया में जाओ जहां पर पवित्र आत्मा काम करता है, जहां पर वचन काम करता है, जहां पर प्रार्थनाएं काम करती है। हालेलुया। 8 अप्रैल में कितने सारे बहुत सारे लोग थे,
8-9 तारीख को मुझे कॉल किया था, अभी मैं बताऊंगा नहीं, मुझे 2 से 3 जन ने कॉल किया और मुझे पास्टर ने कहा था, मुझे स्पेशल पास्टर ने उसी दिन कहा था, हालेलुया, कि आपकी कलीसिया जीवित कलीसिया है। और ये साथ में लेकिन 70 बार एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने वाला है। कहा था ना, आप लोगों ने सुना था, उन्होंने कहा था ये कलीसिया 7 नहीं लेकिन 70 से भी ज्यादा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करने वाली है। मैं कलीसिया का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो सुना, पवित्र आत्मा ने मुझसे जो बातें की, और दूसरे दिन और 2-3 जन ने कहा। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आप लोग जीवित कलीसिया का हिस्सा है। परमेश्वर ने आपको जीवित कलीसिया में रखा है, तो हमें मृत चीजों में अब रहना नहीं है। आया ना, आपको बहुत सारी कलीसिया मिलेगी मुंबई में, बहुत सारी, गिनने को नहीं आएगा इतनी कलीसिया मुंबई में। आया ना, गिनने को आएगा नहीं इतना है। घाटकोपर में इसमें 4 से 5 कलीसिया भी चल रही है, 3 तो कलीसिया यहाँ पर है, आगे जाके एसएनडीटी में 2-4 कलीसिया है, मराठी हाई स्कूल में 2-3 कलीसिया है, घाटकोपर के इसमें 2-4 कलीसिया है, यहाँ पर भी बहुत सारी कलीसिया मिलेगी। लेकिन पवित्र आत्मा क्या कहता है, जीवित कलीसिया। तुम जीवितों को मृतकों में मत ढूंढो, यीशु को उस चीजों में ढूंढने मत जाओ जहां पर जीवन ही नहीं है। प्रभु को वहां पर ढूंढो जहां पर पवित्र आत्मा निवास करता है, जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, जहां पर प्रार्थना का माहौल है, जहां पर उपास प्रार्थना का माहौल है, जहां पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, प्रार्थना का माहौल होता है, वचन होता है, वहां पर गड़बड़ी भी करने वाला शैतान होता है। याद रखो, जीवित कलीसिया को अनजीवित करने वाली भी बहुत सारी चीजें, हालेलुया, लेकिन शैतान तो हारा हुआ है, हालेलुया। वो कभी भी हमारी कलीसिया के ऊपर हावी न होगा, क्योंकि यीशु ने कहा अधोलोक के फाटक मसीहा सृष्टि के लिए कलीसिया के ऊपर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। आज परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, इन महिलाओं की तरफ देखो, इन महिलाओं की तरफ गौर को उठो, सुगंधित वस्तुओं को प्रभु के लिए तैयार करो। हालेलुया। वह कब्र के पास गई थी और वहां पर खाली कब्र थी, हालेलुया, खाली कब्र वहां पर मिली। आज हमें प्रभु के उपस्थिति में जाना है और यह विश्वास करना है कि यीशु मृत नहीं, यीशु जीवित है, और प्रभु वहां पर निवास करता है जहां पर जीवित विश्वास होता है, जहां पर प्रार्थनाएं जीवित होती है, जहां पर आत्मिक जीवन जीवित होता है। और आगे जाकर हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो यहां नहीं है, वो जीवता है, प्रभु यहां पर नहीं है, यानी प्रभु कब्र में नहीं है। पहली बात जो थी वो थी दुख में वो भोर को उठकर चली गई। दूसरी बात थी दुख में उन्होंने सुगंधित वस्तुओं को तैयार किया, और तीसरी बात जो थी वो थी कि मृत्यु भी यीशु को रोक न सकी। हालेलुया। याद रखो, दुष्ट ताकतें, शैतानी शक्तियां, अंधकार की चीजें, मृत्यु, कोई भी यीशु को रोक न सका। यीशु सबके ऊपर प्रबल हुआ, सर्वस्व हुआ, विजयी हुआ। और वही वचन आज प्रभु हमें कहता है, वही यीशु हमारे साथ है और हमारी कलीसिया के ऊपर कोई दुष्ट ताकत प्रबल नहीं होगी, रोकने वाली कोई भी दुष्ट ताकत सफल नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु जो जीवित है वो हमारे साथ है, प्रभु जो जी उठा है वो हमारे साथ है।
3 घंटे की लगातार कंटिन्यू अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद में घाटों पर घर में प्रभु ने मुझे भोर को दिखाया था, मरियम मगदलीन कैसे प्रभु के पास भोर को चली गई थी। हालेलुया। मैं 3 घंटा कंटिन्यू प्रार्थना कर रहा था, कंटिन्यू प्रार्थना, नॉन स्टॉप अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद में जब मैं जहां मैं चेयर में बैठता हूं, अभी जहां पर टेबल लगाया है और जहां पर मेरी चेयर है ना, उसके पीछे प्रभु ने मुझे यीशु की खाली कब्र को दिखाया था और प्रभु ने दिखाया और कहा था, देख मरियम कैसी जा रही है, कैसे मरियम घूमते हुए जा रहे हैं। और मैंने खुद देखा मरियम वहां कब्र के पास रो रही थी, खड़ी होकर बहुत रो रही थी। और प्रभु ने मुझे यह दिखाया कि दुख में, तकलीफ में भी जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो कभी रुकता नहीं। इतना याद रखो, अगर आप सच्चे प्रेमी हो प्रभु के लिए, तो दुख हो, तकलीफ हो, लोग कुछ भी कहे, कुछ भी करे, आप रुकेंगे नहीं, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे। आप सच्चा प्रेम, चाहे वो प्रभु के लिए हो, चाहे वो कलीसिया के लिए हो, चाहे वो किसके लिए हो, पास्टर के लिए हो या ना हो, पास्टर के लिए प्रेम हो या ना, पास्टर को प्रेम करना चाहिए, आया ना। पहला प्रेम प्रभु। देखो, पहली प्राथमिकता परमेश्वर, दूसरी प्राथमिकता हमारा परिवार। याद रखो हमेशा, परिवार में भी माता, पिता, पति, पत्नी, बच्चे, और तीसरी प्राथमिकता हमारी कलीसिया होना चाहिए। हमेशा याद रखो, पहला प्रभु, दूसरा परिवार और तीसरा कलीसिया। इसलिए मैंने कहा पास्टर से भी प्रेम किया करो। अगर आप पास्टर से प्रेम करते हो तो आप रुकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते रहेंगे। पास्टर, हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ते जाओ। हम आपके साथ हैं। ये अंधेरे में गई, सच्चा प्रेम में भय नहीं होता। आया ना, यूहन्ना भी कहता है ना, देयर इज नो फियर इन लव। सच्चे प्रेम में भय नहीं होता। जहां प्रेम होता है ना, वहां रात में भी 3 बजे 4 बजे भी अंधेरे में भी उठकर हम प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां डर होता है ना, वो रात को उठकर प्रार्थना नहीं करते। याद रखो, जहां सच्चा प्रेम होता है ना, वो रात के 2 बजे भी उठेंगे, लाइट बंद कर बैठकर प्रार्थना करेंगे। सच्चा प्रेम। और जिनका सच्चा प्रेम नहीं होता ना, रियल बोल रहा हूं, प्रेम है, पहले लाइट चालू करेंगे, अरे लाइट चालू करो, हाँ, फिर प्रार्थना करो। अरे सच्चे प्रेम में भय नहीं होता। मरियम का प्रेम प्रभु के लिए सच्चा था, इसलिए वो भोर को उठकर प्रभु के पास चली गई और कोई रुकावट उसे रोक न सकी। अगर हम प्रभु के लिए सच्चा प्रेम करते तो हम प्रार्थना में भी रुकेंगे नहीं और कलीसिया आना भी रुकेंगे नहीं। आया ना? सच्चा प्रेम, उसमें भय नहीं होता। आज कलीसिया, परमेश्वर का आत्मा इन महिलाओं को दिखा रहा है, इन महिलाओं के समान बनो। दुख में भी आगे बढ़ो, दुख में भी सुगंधित अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित पवित्र भाव का बलिदान कर चढ़ाओ। और तीसरी बात यह याद रखो कि प्रभु जयवंत हो चुका है, प्रभु मृतकों में से बाहर आ चुका है और उसने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूं, मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं आदि और अंत हूं। हालेलुया। जो आदि अंत है वो आपसे प्रेम करता है, वो चाहता है हमारे कलीसिया की हर महिला प्रार्थना करने वाली महिला हो, सामर्थी महिला बने। याद रखो, आने वाला जो शनिवार है महिला की विशेष प्रार्थना है घाटकोपर में, याद रखो। तो मैं चाहता हूं सभी जन घाटकोपर को 4 बजे आके आप लोग इकट्ठा हो जाओ। घाटकोपर रोहन के घर पर जितनी महिलाएं, महीने में एक ही बार होता है। देखो ये महिला का ग्रुप कैसा था, ये भोर को गई थी। यहाँ पर हम लोग भोर को नहीं बोल रहे आपको कि भोर को उठकर आ जाओ करके। 4 बजे घाटकोपर में आने वाला शनिवार को प्रार्थना होगी। जितनी महिलाएं, प्रभु ने कहा
केवल उन्हीं महिलाओं को नहीं जिनको आगे लिया था, सब महिला का आप स्वागत किया, सब महिला को कि प्रभु चलो मैं शनिवार को सुगंधित वस्तु को लेकर आती हूँ तेरे पास। प्रभु मैं परिस्थिति कुछ भी हो, प्रभु पहाड़ हो, कुछ भी हो, प्रभु मैं तेरे हजूरी में आ जाती हूँ। महिलाओं तैयार हो जाओ प्रभु के लिए, क्योंकि प्रभु आपका इंतजार कर रहा है। और प्रभु हम सभी को यही संदेश आज देता है कि प्रभु जीवित है, और प्रभु को ढूंढने के लिए आपको भी जीवित होना बहुत जरूरी है, आपकी भी प्रार्थना जीवित होना बहुत जरूरी है, आप भी आत्मा में जीवित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम जीवितों को मरों में क्यों ढूंढती हो? आज से प्रभु को उस स्थान में ढूंढो जहां पर जीवन है। हालेलुया। तो अभी सवाल आ जाता है, फिर फिनिश नहीं करूंगा। एवरीवन रेडी फॉर अ क्वेश्चन एंड आंसर? हालेलुया। चलो आप लोग कहीं यार ये हो जाए। चलो अभी सवाल आ जाते हैं। देखो हमारा आज 5 ग्रुप हुआ है, नहीं तो ऑलमोस्ट हम लोग के 4 ही ग्रुप होते हैं उस फर्स्ट फ्लोर पर, A B C D E। ओके, यहाँ पर स्वर्गदूत ने कहा तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो, है ना? यानी तुम जीवित यीशु को उस खाली कब्र में क्यों ढूंढ रही हो? तो जी उठा है, ये सिंपल ही। लेकिन आज का सवाल आ जाता है आपको, आप यीशु को, जीवित यीशु को कैसे और कहां ढूंढेंगे? कोई पूछा, सिंपल, कैसे और कहां ढूंढेंगे? A B C D E। प्रार्थना में और कलीसिया में, चाहे से सुने का। ओके, प्रेज गॉड। और एक ग्रुप जीवित कलीसिया, इकडे इकडे बाइबल में ढूंढोगी। प्रेज गॉड, अरे वेरी नाइस। बाकी इकडे कहाँ पर ढूंढोगे आप? नीचे भोर के समय कैसे और कहाँ पूछा है? तो थोड़ा समझ लो। प्रार्थना में और भोर में। और पीछे प्रार्थना और वचन में ढूंढेंगे। अच्छा, प्रेज गॉड। आज उठे थे सुबह? प्रेज गॉड। बी ग्रुप जीवित कलीसिया, यानी हमारी कलीसिया। जीवित कलीसिया का नाम दो है ना, मसीहा सृष्टि के लिए जीवित कलीसिया, ये बोलो, है ना? सिंपल काम। सी ग्रुप बता कैसे और क्या ढूंढोगे? डी ग्रुप में प्रेज गॉड, वहां पर आप प्रभु को ढूंढेंगे। प्रेज गॉड, प्रभु आ गया। ई ग्रुप कलीसिया में पार्ट वाली। प्रेज गॉड, ओके, तो आज से डिसाइड करो कि मैं प्रार्थना में और कलीसिया में प्रभु को ढूंढूंगी, क्योंकि प्रभु जीवित है। अरे आया ना, प्रभु जीवित है, और उसके जो आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग भी आत्मा में जीवित चाहिए, ठंडे लोग नहीं चाहिए। अभी देखो हम लोग और प्रार्थना का संडे से हम लोग थोड़ा समय चेंज करने वाला हो। लेडीज लोगों को ज्यादा प्रार्थना पे भी देने का है मंडे से। तो मंडे से सैटरडे भोर की जो प्रार्थना होगी वो लेडीज लेंगी ये 7 दिन की, जो सुबह 5 बजे की। ओके, सो तैयारी महिला पल्लवी, पल्लवी का भी नाम रखा है पहले मैंने। तो बाकी के लोग आपको अभी काम दिया जाएगा, भोर की 5 बजे की प्रार्थना है, जिससे तैयार है आप लोग। ओके, तो अभी लास्ट में मैं बताऊंगा ये जो अगला हफ्ता जो होने वाला है ये महिला का हफ्ता है। ओके, तो कितने सारे महिला तैयार है? तो मैं
मैं देखने वाला, मैं आऊंगा चेक करने के लिए। हाँ, सब महिलाएं चाहिए, हम लोग ऑनलाइन होगा, लेकिन सुबह 5 बजे की होगी प्रार्थना। तो मंडे को उन व्यक्ति का नाम दूंगा जिसको पहले से आता है, ताकि बाकी के लोग वो देखेंगे कि अरे मंडे को कैसे करते, क्या करते, कैसी प्रार्थना करते, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। यानी कल से हमारा जो 7 दिन का जो क्या हो जाएगा, महिलाओं के ऊपर तैयार हो जाएगा। उसके लिए तैयार हो जाओ। मैं लास्ट में नाम बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, तो आप लोगों को कल सुबह 5 बजे ऑनलाइन बने रहना है। देखो, आज का वचन आपने सुना है, ये कब्र के पास महिलाएं गई थी, भोर को गई थी। अभी कल से मैं देखूंगा आप लोगों ने कितना ग्रहण किया है। अभी देखो, कल महिलाएं होगी ऑनलाइन, इसका मतलब ये नहीं कि जेंट्स नहीं, जेंट्स भी हो सकते, लेकिन ज्यादातर महिलाएं कल होनी चाहिए। और जो घोषणाएं होगी वो महिला के पास भी होगी। तो आप लोग तैयार करो, कल से जो मंडे से जो संडे जो होगा आगा, वो टोटल महिलाएं घोषणा करेगी। हालेलुया, टोटल महिलाएं घोषणा करेंगे। और अगले संडे को मैं प्रार्थना करूंगा विशेष सबके लिए ऑनलाइन, ताकि देखो परमेश्वर के आत्मा ने ये वचन करने से पहले मुझे कहा था कि तुम्हारे जो कलीसिया है, वो कलीसिया में महिलाओं को मैं तैयार करने वाला हूं। याद रखो, महिलाओं में मेरी बहुत योजना है प्रभु ने कहा। तो हमारी कलीसिया की महिलाएं तैयार हो जाओ, प्रार्थना में तत्पर हो जाओ। आपको कल से नाम मिलेंगे, कल परसों फिर गुरुवार को, तो आप लोग तैयार हो जाओ। अभी ज्यादा महिला होगी तो फिर एक बिगिनिंग प्रार्थना अलग होगी, एंडिंग प्रार्थना अलग होगी। तो आपको सब शेड्यूल में बताऊंगा, थोड़ी देर में गौरव आपको बताएगा सब कुछ, तो उसके अनुसार परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। तो बताइए, लास्ट में पूछूंगा 3 बातें जो मैंने बताई आज, वो बताइए कौन सी भी 3 बातें। पहली बात हम लोगों ने क्या सीखी? पहली बात हम लोगों ने क्या सीखी? दुख में भी भोर को उठना, यानी दुख हो सुख हो, हमें प्रार्थना में, कलीसिया में, फेलोशिप में बने रहना है। दूसरी बात, ये कौन सी परिस्थिति? दुख हो, निराशा हो, हमें सुगंधित वस्तु को प्रभु के पास आने हैं, अपने जीवन को। तीसरी बात, जीवित को मरे हुए में नहीं देखना है। जीवित को मरे हुए में देखना नहीं। यीशु जीवित हुआ है और वो जीवित कलीसिया में है। आइए तारीफ करेंगे।